गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक प्रेरणादायक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक पुण्य किसने अर्जित किया है। श्री प्रयागराज ने कहा कि सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। गंगा मैया ने कहा कि लेकिन रामू मोची तो गंगा में स्नान करने ही नहीं आया था। देव प्रयाग ने भी कहा कि हाँ, वो यहाँ भी नहीं आया था। रुद्र प्रयाग ने भी बोला कि हाँ, इधर भी नहीं आया था। साध संगत जी, फिर प्रयागराज ने कहा कि लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे अधिक पुण्य रामू मोची को ही मिला है। सब तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा कि रामू मोची किधर रहता है और वो क्या करता है। श्री प्रयागराज ने कहा कि रामू मोची जूते की सिलाई का कार्य करता है और केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर सत्य है। सुबह प्रभात में सपने अधिकतर सच्चे ही होते हैं, इसलिए उस संत ने इसकी खोजबीन करने की सोची। साध संगत जी, जो जीवन मुक्त संत महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। और फिर वो संत चल पड़े केरल दिशा की ओर। स्वप्न को याद करते और किसी किसी को पूछते पूछते वो दीवा गांव में पहुंच ही गए। जब गांव में उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो उनको रामू मोची मिल ही गया। संत के सपने की बात सत्य निकली। साध संगत जी, वो संत उस रामू मोची से मिलने गए। वह रामू मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और कहने लगा कि महाराज, आप मेरे घर पर, मैं जाति से तो चमार हूँ, हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं, और आप संत होकर मेरे घर आए। मेरा तो काम चमड़े के धंधा करना है। मैं वर्ण से शूद्र हूँ, अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूँ, बुद्धि और विद्या से अनपढ़ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पर पधारे। साध संगत जी, संत ने कहा कि हाँ, मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण मैं यहाँ आया। और संत तो सब में ही प्रभु को देखते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। किसी के घर जाने में मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। साध संगत जी, संत ने कहा कि आपसे एक प्रश्न था कि आप कभी कुंभ मेले में गए हो और इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला। साध संगत जी, रामू ने कहा कि नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया। हाँ, लेकिन जाने की बहुत इच्छा थी, लालसा थी, इसीलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में करीब कुछ रुपए इकट्ठा हो जाता और 12 महीने में कुंभ जाने लायक और उधर रहने खाने पीने लायक रुपए हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे हुए, मुझे कुंभ मेले के शुरू होने का इंतजार होने लगा और मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में गंगा जी स्नान करूंगा। साध संगत जी, लेकिन उस समय मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी और अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वह सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूर्ण करना सौभाग्य की बात है। गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। इसीलिए मैं सब्जी मांगने के लिए उनके घर पर चला गया और उनसे कहा कि बहन जी, क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझको दे सकते हो? मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको खाने की इच्छा हो रही है। हाँ रामू भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। वह बहन हिचकिचाने लगी और फिर उसने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया।
मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि आपको देने लायक नहीं है। क्यों बहन जी, आपको तो पता है कि हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आपके जो ये भैया हैं वो काफ़ी परेशान हो गए थे, सबसे कर्जा भी ले लिया था। उनको सब कोई उपाय नहीं मिला। जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते शमशान की ओर चले गए और उधर किसी ने मृत्यु के पश्चात अपने पितरों से निमित्त से ये सब्जी रखी हुई थी। ये वहां से छिप छिपा कर गए और उधर से ये सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही कहो कि मैं किस प्रकार ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी आपको दे दूं। उस रामू मोची ने फिर बड़े ही भाव विभोर होकर कहा कि यह सब सुनकर मुझको बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ जो टका टका जोड़कर कुंभ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था। जो लोग अच्छे कपड़े में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते हैं, और इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलते हैं। और खुद और बीवी बच्चों को इतने दिन भूख से तड़पते रहते देखकर बहुत दुखी होते रहते हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं और मैं टका टका बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। सासंग जी रामू मोची ने उनकी सेवा करने का सोच लिया। सासंग जी उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेले जैसे जाना है। उसने यह अपने मन में विचार कर लिया। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए हुए थे वो घर से निकाल कर ले आया और सारे पैसे उस बहन के हाथ में रख दिए। उस दिन मेरा जो ये हृदय है बहुत ही संतुष्ट हो गया। प्रभु जी, उस दिन से मेरे हृदय में आनंद और शांति आने लगी। और संत बोले कि हाँ, इसलिए जो मैंने सपना देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। सासंग जी, परोपकार एक ऐसा कार्य है जिससे हमारे पाप तो कटते ही हैं, साथ ही साथ हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति भी होती है। सासंग जी, राममोची को कितना मन था कि वह कुंभ के मेले में जाकर गंगा स्नान करे, लेकिन सासंग जी उसका हृदय यह देखकर बहुत दुखी हुआ कि पड़ोस में रहने वाले बहुत ही मुसीबत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसने अपने सारे पैसे उन्हें निकाल कर दे दिए, क्योंकि उसके हृदय में दूसरे के लिए परोपकार की भावना थी। उसके हृदय में दूसरे के लिए भी दर्द था। वह दूसरे को दर्द में नहीं देख सकता था। और सासंग जी इसी कारण वह गंगा स्नान करने जा भी नहीं सका और उसे सबसे ज्यादा गंगा स्नान का पुण्य भी प्राप्त हो गया, क्योंकि सासंग जी असली परमार्थ कार्य तो दूसरे की सेवा करना है। गंगा स्नान भले ही ना करो, लेकिन यदि हम परमार्थ के कार्य करते हैं, दीन दुखी की सेवा करते हैं, तो वह सासंग जी गंगा स्नान करने से कम नहीं है, उससे भी बढ़कर है। सासंग जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सासंग जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सासंग जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सासंग जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, परोपकार करते रहिए। नमस्कार जी।